दोस्तों, इंसान की वाणी वह चीज होती है जो तलवार से भी ज्यादा तेज होती है। यह एक ऐसा हथियार है जो महाभारत से भी बड़ा युद्ध करवा सकता है। इसीलिए हमेशा अपने वाणी पर संयम रखने के साथ साथ हमेशा अपने वाणी को मधुर बनाने का प्रयास करना चाहिए। वाणी के माध्यम से ही व्यक्ति के दिल में आप हमेशा के लिए बस सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने वाणी के माध्यम से ही लोगों के दिल में अपने लिए नफरत पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, वाणी वह चीज होती है जो लोगों के बीच आपके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती है। इसीलिए आपके जीवन में वाणी का स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है। किस तरह से आप अपनी बातों को लोगों के सामने रखते हैं, किस प्रकार से आप बातों का चयन करके उसकी एक माला लोगों के सामने सुंदर रूप में प्रस्तुत करते हैं, यह आपके व्यक्तित्व की झलकी को प्रदर्शित करता है। आपको बता दें कि वाणी के माध्यम से आप बिना किसी मेहनत और परिश्रम के बहुत आगे तक जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास मधुर वाणी का होना अत्यंत आवश्यक है। आपको मधुर वाणी के लिए अपने अंदर प्रतिभा जागृत करनी पड़ेगी। अगर आपके अंदर यह प्रतिभा होगी तो आप बिना मेहनत के ही बहुत आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे तिलक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप अपने कान के पीछे लगा लेते हैं और अपनी फोटो को भी खींच करके किसी को भेजते हैं तो वह आपके ऊपर आकर्षित हो जाएगा, यानी कि उसके ऊपर आपका आकर्षण चढ़ने लगेगा। जी हाँ मित्रों, आज का यह कार्यक्रम बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। दोस्तों, सनातन धर्म में पूजा पाठ करते समय सर ढकने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। आपको बता दें, मुस्लिम धर्म में भी नमाज पढ़ते समय लोग अपना सर ढकते हैं। पूजा करते समय हिंदू भाई बहन अपना सर ढककर भगवान के सामने अपना सर झुकाते हैं। सरदार लोग हमेशा अपने सर पर पगड़ी बांधते हैं। दोस्तों, अगर 9 ग्रहों में राहु का प्रकोप सबसे ज्यादा किसी जगह पर देखने को मिलता है तो वह हमारा सर ही होता है। अगर आप सर ढकते हैं तो इससे राहु की नकारात्मकता आपके ऊपर नहीं चढ़ पाती। इसीलिए हमेशा धार्मिक क्रियाकलाप में अपने सर को ढकने का प्रयास करना चाहिए। इसके 2 महत्व देखने को मिलते हैं। पहला तो आपके ऊपर राहु का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होता है, जिसकी वजह से आपके देवगुरु बृहस्पति बलवान बन जाते हैं, और देवगुरु बृहस्पति के बलवान होने से आपके द्वारा किए जाने वाला पूजा पाठ तंत्र मंत्र आपको सीधा जागृति प्रदान कर देता है और ईश्वर से संपर्क करा देता है। इसीलिए सर को हमेशा ढक करके पूजा करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपका सर खुला रहता है तो इससे राहु आपके सर पर चढ़ जाता है और कहीं ना कहीं पूजा पाठ में ऐसी त्रुटि उत्पन्न हो जाती है जिसकी वजह से आपकी पूजा भंग हो जाती है, जिससे आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगता और आपको पूजा का फल बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो पाता है। दोस्तों, अगर आप सिख धर्म को देखेंगे तो हमेशा वह लोग अपने सर पर पगड़ी बांधे हुए रखते हैं। इससे उनका राहु हमेशा उनके कंट्रोल में रहता है, यानी कि राहु का नकारात्मक प्रभाव उनके सर पर नहीं चढ़ता। जिन लोगों का राहु खराब रिजल्ट प्रदान कर रहा है या फिर जिन लोगों के जीवन में राहु की दशा महादशा चल रही है, ऐसे लोगों को हमेशा ही अपने सर को ढक करके कार्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनकी बुद्धि हमेशा जागृत रहेगी और नकारात्मक सोच से बचे रहेंगे। इसीलिए हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं वह कौन सा तिलक है जिसे अगर आप अपने कान के पीछे लगाते हैं तो इससे सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। अगर आपसे कोई भी व्यक्ति आकर्षित नहीं होता और आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो इस तिलक को अपने कान के पीछे लगा करके अपने फोटो भी उस व्यक्ति को भेज देंगे तो उसके मन में आपके लिए प्रेम जागृत हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो प्रेम को जागृत करने के लिए किसी भी प्रकार से आकर्षण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। जहाँ पर प्रेम वास करता है वहाँ पर आकर्षण की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती, और जहाँ पर आकर्षण होता है उस जगह प्रेम का कोई अहमियत नहीं होता। लेकिन दोस्तों, वर्तमान में कलयुग का समय चल रहा है, इसीलिए कलयुग के हिसाब से कुछ चीजों को अपने अनुकूल बनाने के लिए उनके अनुरूप ढलने की आवश्यकता होती है।
तो आइए आपको बताते हैं कि आपको वह तिलक कैसे बनाना है जिसे आप अपने कान के पीछे लगाएंगे। उसके बाद आप किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, गलत कार्य के लिए किसी भी प्रकार से इस तिलक को लगाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि यह उपाय अगर आप किसी गलत नियत से करेंगे तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस कार्य को केवल उन लोगों को करना चाहिए जिन लोगों को सच में इसकी आवश्यकता है, जो सच में किसी को दिल से प्रेम करते हैं, जिन्हें अपना बनाना चाहते हैं, उनके दिल में किसी भी प्रकार का कोई खोट नहीं है, जिन लोगों का कार्य बिगड़ रहा है, जो लोग अपने भाग्य को जागृत करना चाहते हैं, या फिर आप जिस जगह कार्य करते हैं वहां पर अपने अन्य साथियों को अपने साथ मिलजुल कर कार्य कराने के लिए अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या फिर अपने बॉस को आकर्षित करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इस तिलक को अपने कान के पीछे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तिलक को तैयार करने के लिए आपको तुलसी के बीज, आंवले का रस, हल्दी का पाउडर, काली हल्दी और चंदन की आवश्यकता पड़ेगी। इन सभी चीजों को आपको एक साथ मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपको इसमें घी मिला करके मिक्स करना है। उसके पश्चात शनिवार के दिन एक कटोरी के अंदर रख लेंगे और शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद आपको इस कार्य को करना है। इस कटोरी के अंदर आपको 11 बूंद जल मिलाना है। आप चाहे तो गंगा जल भी मिला सकते हैं या फिर साधारण जल भी मिला सकते हैं। दोस्तों, आपको जल डालते समय गम बीज मंत्र को बोल देना है। जी हाँ मित्रों, आपको गम 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 बोलना है। इस प्रकार से आपका यह तिलक अभिमंत्रित हो जाएगा। उसके पश्चात आपको अपने रिंग फिंगर से इन सभी चीजों को मिक्स कर लेना है और शनिवार की रात इसे अपने मंदिर घर में रखे रहना है। और अगले दिन सुबह सूर्य को थोड़ी देर के लिए अपना यह तिलक दिखा दीजिए। सूर्य की रोशनी इसके ऊपर पड़ना चाहिए। उसके बाद सूर्य देवता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा और इसे आप किसी कांच के डिब्बे में भर कर के रख लीजिए। इसके बाद जब आप घर से किसी जरूरी कार्य के लिए बाहर निकलते हैं तो उस समय अपने कान के पीछे इस तिलक को लगा लीजिए। अगर आप किसी व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, किसी बढ़िया सेमिनार को अटेंड करना चाहते हैं या फिर अपने बॉस को इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो इस तिलक का प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। एक बार और आपको बता देते हैं, गलत कार्य के लिए इस तिलक का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर आपका उद्देश्य बिल्कुल सही है और आपकी नियत में किसी भी प्रकार का कोई खोट नहीं है, तो आपके लिए यह तिलक कार्य अवश्य करेगा। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।